ओए माय गॉड दोस्तों, शाहीन आफरीदी ने वो कर दिया जो उसने बोला था कि इनको हम सेमीफाइनल में देख लेंगे। उसने आके देखा है लाहौर ने कराची को कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल। मैं खुद जा रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे धक्के देने की जरूरत नहीं। कराची वाले बोलते रहे लेकिन धक्के दे दे कर निकाला है लाहौर कलंदर्स ने। सही टाइम पर पीक फॉर्म पकड़ ली। अभी तो इनका सिकंदर चला गया है, खैर उसकी जगह भी जो अच्छी रिप्लेसमेंट आई श्रीलंकन हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। बट व्हाट ए मैच दोस्तों, व्हाट ए मैच। 190 रन्स बनाए हैं कराची किंग्स वालों ने, और लाहौर वालों ने जब 190 बनाए तो लोग कह रहे थे 10-15 रन शॉर्ट हैं। जिस तरह लाहौर ने चेस किया है, कुछ 40-50 रन शॉर्ट लग रहे थे। कुट कुट के पेल पेल के फखर जमान अब्दुल्ला शफीक सब ने मार दिया। अलार्मिंग चीज ये है दोस्तों कि इतने कैचेस ड्रॉप, इतनी थर्ड क्लास और गंदी फील्डिंग करने के बावजूद लाहौर ही मैच जीता है। लाहौर ने थर्ड क्लास फील्डिंग की, इतने कैचेस ड्रॉप किए, नो बॉलिंग कराई, नो बॉलों पे छक्के भी खाए, फिर भी कराची मैच न जीत सका। दोनों टीमें लगता है हारने के लिए खेल रही थी, जिसमें कराची जीत गया है। खैर भाई, शाहीन का बहुत गुस्सा था, बोला था उसने इनको हम सेमीफाइनल में देख लेंगे। ऐसा दिखाया है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरा दोस्त हसन अली लीडिंग विकेट टेकर था कराची की तरफ से। बेचारा यही है, हर दफा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, सिर्फ वो मैचेस जिनमें मैटर करता है उसमें आके पैनिक करता है। फुल मैचेस के अंदर फुल रिदम में था। इधर मासूम ने खूब कुट्टे शुट्टी भी खाई, एंड में आउट कर लिया तो उसने मकाम अब्दुल्ला शफीक को आउट किया था। वो भी कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया था, वो भी विंस ने पकड़ा था गालिबन। और चूंकि गोरा ही पकड़ सकता है, पाकिस्तानियों ने तो ऐसे कोई कैचेस नहीं पकड़ने, गोरों ने ही पकड़ के बचा लिया था। अदरवाइज वो भी जा रहा था चौके शौके की जाना, और उसके बाद बड़ी सेलिब्रेशन भी की मेरे दोस्त ने, जैसे मैच वापस आ गया हो। लेकिन नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात करनी पड़ेगी। किताबी प्लेयर, मैं इसको किताबी प्लेयर का लकब दे रहा हूँ। आज से पहले शायद किसी ने इसको इस किस्म की कोई बात की नहीं है, ये सबसे पहले आपने मेरे मुंह से मेरे चैनल पर सुनी है आज। किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक ने क्या किताबी शॉटें मारी हैं दोस्तों, गोल्फ की शॉटें मारी हैं। हेड डाउन है, उठा के मारी है, खूबसूरत कनेक्शन, 100 मीटर के छक्के मारे हैं उसने। जो एक छक्का मारा था गालिबन मेरे दोस्त हसन अली को ही पड़ा था वो छक्का। देखने वाली शॉट है दोस्तों, अगर नहीं देखी ना तो वीडियो बंद करो और जाके देखो भाई। बाकी कोई जीते ना जीते, कोई जीता है तो वो है लाहौर कलंदर्स की सोशल मीडिया टीम, जिन्होंने कुछ इस किस्म की पोस्ट लगाई हुई है इस मैच के बाद। हेयर ड्रायर भी हाथ में पकड़ाया है, गोल्ड वाला आईफोन भी पकड़ाया, और मेरी दोस्तों की जीतो पाकिस्तान के ऊपर भी तुम लोगों ने ताना मार दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, वे के बेशर्म हो, बेशर्मी वाली हरकतें करते हो। मुझे ये दिल से हर्ट हुआ मैं तुम लोगों की इस हरकत के ऊपर। खैर, इन्होंने जो ये हेयर ड्रायर का मारा है उसके ऊपर तो मैंने भी पूरी एक वीडियो बनाई थी कि बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की हरकत ही हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी कर रहे हैं बड़ी खुशी खुशी। पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ा दिया था, लेकिन पूरी दुनिया के इस बारे में भी बात कर रही है कि ये जो लाहौर कलंदर्स का ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स दिए जाते हैं। अच्छे परफॉर्मर्स को, कोई अच्छे कैचेस पकड़े या कोई अच्छी इनिंग्स खेले तो वो गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स दे रहे हैं, और पहले दिन से चल रहा है ये। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों सिर्फ नेगेटिविटी सेल होती है। हेयर ड्रायर पूरी दुनिया में गया, ये अपनी तरफ से बड़े खुश होते कि हमने मार्केटिंग कर ली। दोस्तों नंगे हो जाओ, उससे भी फेमस हो जाओगे, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं होती, नेगेटिविटी ही इस पूरे मुआशरे में चलती है। गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स बट रहे हैं, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। हेयर ड्रायर के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। खैर भाई, कितने कैचेस ड्रॉप करने इस पीएसएल में, जब मैच लगाओ कोई ना कोई कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, पता चल रहा था अच्छा ये पीएसएल वाला मैच होगा। तकरीबन 100 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं इस एडिशन। अब आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक के भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। पहले भी हमने बड़ी इनिंग्स इस तरह की हाईलाइट की, इसका कैच, उसका कैच, फलाने का कैच। अब हम तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उसने बड़ी, दूसरी लाइफ भी तो मिली होती ना। जो नर्व्स होते हैं वो आपके बिल्कुल, एक दफ़ा आप मौत को अगर बहुत करीब से देख लें तो मौत का खौफ निकल जाता है दिमाग से। अब वो हर दफ़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको इस कदम के, अभी भी यही होता है, जो भी गोरा फील्डर होता है वो पकड़ लेता है, और वो छलांगे मार मार के हाफ कैचेस भी पकड़ रहा होता है, पाकिस्तानी ही ड्रॉप कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे होते हैं तो अगली टीम में पाकिस्तानी नहीं होते, उसमें गोरे ही होते। मजाक मजाक में ड्रेसिंग रूम भी लाहौर वाला जो है वो हंस रहे सारे कि जी कैचेस वैचेस ड्रॉप की, ही हु बड़ी गंदी फील्डिंग की। शर्म आनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर। हम कहीं पर हारते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो वो अपनी फील्डिंग की वजह से ही हार लेते हैं। आप 2 चांसेस दे दें किसी गोरी टीम को, उन्होंने आपको अगले 2 साल तक जलील करते रहने उन्हीं चांसेस की वजह से। आप पूरे बंदे को ऐसी फॉर्म दे देते हैं कि 2 साल वो आपको जो है अपना बनी बनाकर तसल्ली से पेलता है। खैर भाई, बोला था मैंने कि लाहौर की सॉलिड बॉलिंग है,
फिर अभी वो उसके सिकंदर गया है, लेकिन शकीब वगैरह आ गए हैं और भी अच्छी उनकी बॉलिंग शॉलिंग, श्रीलंकन भी आ गए हैं, लेकिन बॉलिंग काफ़ी हद तक सॉलिड हुई भी है। शाहीन भाई ने भी जो है वो बॉलिंग शॉलिंग करा दी थी। और बात है कि सिर्फ एक ही गोरा प्लेयर था जो कि थोड़ा क्वालिटी का प्लेयर था, उससे तसल्ली से पूरी तरह से मुतमईनों के छक्के खाए हैं मेरे दोस्त शाहीन ने, यानी कि वार्नर से। और वार्नर भी रिटायर्ड गोरा है, ये भी नहीं कि कोई करंट लॉट का है। हमारे ये करंट लॉट के बेहतरीन बॉलर्स हैं। रूफी भी बहुत उछल रहे थे, फुल टॉसों पे बोल्ड कर रहे थे, लेकिन चलो यार बेचारों ने फिर भी कोई बेहतर बॉलिंग करा दी थी। अब इतने कैचेस ड्रॉप होंगे तो 190 रन पे भी रोक लेना बड़ी बात है, वो भी इन पिचेस के ऊपर। बट स्टिल मैं कुछ ज़्यादा इंप्रेस हुआ नहीं हमारे स्पेयर हेड बॉलर से। लेकिन चलो, शाहीन भाई ने दूसरे स्पेल में आके जो है वो सेकंड स्पेल में आके भी उन्होंने आउट कर लिया, बड़ी बात है। थोड़ी टाइट बॉलिंग भी करा दी, अच्छी लाइन एंड लेंथ से। हसन अली की विकेट ले ली थी उनने, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही अचीवमेंट है अब हमारी, इसी किस्म की अचीवमेंटों पे हम खुश हो जाते हैं। सुना है ना DRS है ना स्पीड गन्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई, वो कुछ एक डेट तक ही रह सकते हैं, उन्होंने अगले भी किसी जगह के ऊपर जाना होता है। उनको तो नहीं पता था ना कि ये जाहिल कौमें जो हैं ये आपस में न्यूक्लियर वेपन्स लेकर एक दूसरे को जो रॉकेट मारना शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे हंस रहे होते हैं ना कि हो जाए वॉर हो जाए, उनको कोई आइडिया नहीं है। ये सब 1999 के बाद पैदा हुए हैं, इनको ये भी नहीं पता कि न्यूक्लियर टेस्ट कब हुए थे और क्या क्या कैपेबिलिटी क्या है, बिल्कुल भूले में। हिरोशिमा नागासाकी का तो इनको पता ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुएं में भी बंद हैं अपने अपने। तो ये जाहिल लोग इस तरह आपस में लड़ रहे थे। अब अगली जो कंपनियां होती हैं उनके तो पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो तो कहते हैं यार बाहर में जाओ, इतने डेट तक हमने आपको दिया था, अब हमने अगलों से भी कमिट किया हुआ तो हमने उधर भी पहुंचना है, तो वो चले गए। ना कोई स्पीड गन है ना कोई DRS है, और PSL के अब फाइनल्स हो रहे हैं। सो वेल डन, बेहतरीन हरकतें, इसी तरह यही होना चाहिए, इसीलिए हम दुनिया से इतने पीछे हैं। आसिफ अली ने बड़ा बेहतरीन कैच पकड़ लिया था मेरे दोस्त शाहीन की बॉलिंग के ऊपर 5 फुट का, नहीं तो वो भी छक्का ही जा रहा था। 1 इंच भी आगे होती तो दूसरा उसने लेट के बेचारे ने पकड़ा था, वो बाउंड्री के उधर ही गिर रहा था, तो वो एक कैच कर लिया था। नहीं तो हम शुरू से ही जलील होने के मूड में थे। नईम मासूम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कराई है यार, उम्मीद कोई नहीं थी कि यार ये बॉलर शॉलर भी हो जाएगा, लेकिन उसने अच्छी, और इनफैक्ट उसी ने आउट भी किया था वार्नर को। और उसी की बॉल के ऊपर जमान खान हमारे पाकिस्तानी फील्डर ने जिस तरह कैच पकड़ा था, वो भी वार्नर का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने दुआ मांगी थी और बस वो गिरी है, बाहर निकली और अंदर गिर गई। वो दुआ मांग रहा था, वो कैच नहीं पकड़ रहा था, बिल्कुल बस उसके हाथों में गिर गई बॉल और किसी तरह पड़ी रह गई उधर, अदरवाइज उसकी कोई नीयत नहीं थी कैच पकड़नी। ये समझ नहीं आया कि शाकिब से क्यों ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई, 1 ओवर ही कराया मासूम से, उसमें मेरे ख्याल में उसने सिर्फ 4 रन ही दिए थे। बट चलो, ओवरऑल लाहौर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी। अब आगे चले गए हैं, कराची आउट हो चुका है। अब अगला मैच उनका आज शाम को होगा इस्लामाबाद के साथ, तो मजेदार तो होगा। मैं वैसे आपस की बात है, मेरे ख्याल में अब लाहौर को ही सपोर्ट करूंगा। लाहौर और कोयटा का होगा तो थोड़ा मजा आएगा, और मैं जहां से देख रहा हूं कोयटा जीत रहा है, जो मुझे लगा। कोई सही फॉर्म में आया, सही टाइम पे आया, तो वो फ़खर आया। फ़खर ने ऊपर से स्टार्ट दिया हुआ था लाहौर का। 190 रन फिर भी कोई इतना आसान नहीं होता, नॉकआउट मैच के अंदर प्रेशर बन जाता है। तो फ़खर ने 47 रन बनाए थे और अच्छी, बहुत ही बेहतरीन शॉट्स खेल के एंड में थोड़ी सी टुल्ली टाइप की शॉट मारी थी जिसके ऊपर वो आउट हो गए थे, लेकिन बेहतरीन स्टार्ट देखकर उन्होंने अपनी टीम को ये चेस करवाया। खुशदिल मासूम ने एक दफ़ा फिर से बहुत ही अच्छी हैंडी इनिंग्स खेली में, हमें 27 रन बनाए थे, नॉट आउट भी रहे। दूसरे एंड पर उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली, नहीं तो बहुत अच्छा खेल रहे थे खुशदिल। एक दफ़ा फिर से, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, नाइंसाफ़ी हुई थी मेरे दोस्त के साथ, टीम में जगह बनती थी। खैर अब तो टीम में वापस आ भी चुका है। अच्छा है, लोअर मिडल ऑर्डर के हमें इस किस्म के बैटर्स चाहिए जो कि अच्छी सॉलिड इनिंग्स भी खेलें। 20-25 रन ही चाहिए होते हैं इस पोजीशन पे, और 2-1 ओवर्स भी अगर फेंक दें तो खुशदिल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हमें इस PSL से मिल गई। तो दोस्तों ये हैं खबरें, इस्लामाबाद के साथ मैच होगा, आप किसको सपोर्ट। हाँ, एक थोड़ी सी यार दुख की बात ये थी कि लाहौर में मैच हो रहा है, लाहौर और कराची का मैच हो रहा है और नॉकआउट मैच हो रहा है, क्राउड कुछ मज़े का नहीं आया था। लाहौर में इस तरह होता नहीं है, लाहौर ही तो हर दफ़ा पहुंचते हैं, नहीं आए वे। मोस्ट प्रॉब्ली इसका अगर सारा कहीं ब्लेम जाता है तो वो हमारे क्रिकेटर्स को ही जाता है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस 2 साल से दे के इस कौम के दिल से ही क्रिकेट का शौक़ ख़त्म करवा दिया है। तो इसके ऊपर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे 11 जांबाज़ों को, जिन्होंने 2 साल में अपनी कप्तानी, अपनी पर्सनल ईगोज़, इन सब चीज़ों में बिज़ी होके पूरी स्पोर्ट, पूरी कौम के लिए बर्बाद कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। I'll see you in the next video.